भरत जी की पीठ पे बैठ जाए, है जीभ से गालों को चाटे, है कभी ठोड़ी पे, है चलो वो तो मृग है ना। लेकिन मैं निवेदन करूं, आजकल लोगों के मुख कुत्ते चाटते हैं। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे हाँ। राधे। विगत में एक जगह रुका था, तो एक श्रीमान जी बोले चलिए ना महाराज हमारे घर। सो वो गाड़ी लाए, मैंने कहा भैया चलो चलते हैं। सो हम गए तो दरवाजे पे लोग लिखते हैं राम राम वेलकम, और उनके दरवाजे पे लिखा था कुत्तों से सावधान। क्या लिखा था? तो मैंने कहा ये क्या है जी? बोले महाराज डॉग। अब आदमी आदमी का भरोसा नहीं है तो कुत्ते पे भरोसा है साहब, ये रक्षा करता है, विचार करो। तो उस समय तो नहीं, लेकिन हमारे साथ में एक सज्जन बैठे थे, तो मैंने धीरे से कहा, बोले शास्त्री जी इस पे लिखा है कुत्तों से सावधान, तो इस घर में रहने वाले कौन होंगे? हैं जी हम नहीं कहेंगे, हम काहे को कहें? एक बार प्रेम से बोलो राधे। हाँ मैंने देखा है एसीओ में, एसी गाड़ियों में कुत्ते चलते। हाँ हाँ खुद को दूध नहीं है। वो चिन्मयानंद बापू के गुरु जी थे, राम कथा वाचक है, राष्ट्रीय प्रवक्ता। हाँ चिन्मयानंद बापू कई बार तो भिंड में बद्री प्रसाद की बगिया में 2-4 बार आए हैं। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े बड़े, इससे पहले अनिरुद्धाचार्य भी आए थे, हैं 50 लाख बड़े व्यास हैं, बड़ी पैसा वाली कथा। लेकिन या भागवत से आगे कछु ना बोले। हाँ कथा तो यही है, लेकिन भैया वो पैसा वाली कथा है बड़े लोगों की। हाँ यही तो है ना। एक बार भाव से बोलो राधे। हाँ मैंने कई जगह देखा है एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं कुत्ते, हैं और मालिक की पीठ नहीं, वे तो होठ चाट रहे हैं। हाँ देखो साहब कैसे कैसे साबन सो रगड़े, और उनसे कहो न सेवा करो डोकरा की, तो डोकरा की ना करेंगे, वह कुत्ता की करेंगे, है ना। सज्जनों कुत्ते की सेवा करोगे तो मालूम है, ये कथा है भागवत जी की। भरत जी ने मृग का चिंतन मरते समय किया, तो अंत में भरत जी को मृग बनना पड़ा, अगला जन्म मृग बनना पड़ा। और सज्जनों मरते समय कहीं कुत्ता याद आ गया तो फिर, और ये मालूम थोड़े ही है कि एसी वाले कुत्ते बनेंगे हम और आप, या गली वाले जाके गली से निकलो तो वही लाठी लें, हैं ये नहीं मालूम। इसलिए अंते मति सहगति है, भागवत प्रमाण है प्यारे। भरत जी ने मृग का चिंतन किया, मरते समय मृग बनना पड़ा, लेकिन भरत जी को याद था, है ना, हरी घास नहीं खाई, सूखे पत्ते खाए, वन में लगी आग, सब जीव भाग गए, और भरत जी थे मृग बने, वहीं खड़े रहे जल के, भस्म हो गए। और तीसरा जन्म अंगिरस गोत्र के पंडित जी के यहां लिया। किसने? भरत जी ने। तो महाराज भरत जी बड़े हुए, पंडित जी जुड़वा संतान के रूप में आए थे भरत जी। पंडित जी ने ब्रह्म गायत्री मंत्र को दिया, नहीं याद किया। क्यों? कि भरत जी जानते थे आज मैं पढ़ लूंगा, पिताजी को सुना दिया तो कल कहेंगे यजमान के घर चले जाओ, है चले जाओ बबलू मीडिया के यहाँ पूजन कराई दियो कथा, अरे सत्यनारायण की है, और परसों फिर कहेंगे अखंड रामायण में चले जाओ।
बस फिर मैं यही चक्कर लगाऊंगा। भरत जी ने नहीं सुनाया। पिताजी ने कह दिया, बोले तुम तो जड़ हो। क्या हो? जड़। इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। हमने कहा था ना निवेदन अपनी व्यासपीठ से कि भागवत के जड़ भरत। जड़ पड़ गया। पिताजी का संसार से जाना हुआ। जड़ भरत जी हट्टे कट्टे तो थे ही। भाइयों ने दुर्व्यवहार किया। एक दिन कह दिया जाओ खेत की मेड़ डालो। भरत जी ने कह दी किया ठीक है, अब तुम्हारा आदेश है तो डालूंगा। सो भरत जी ने लिया फावड़ा और एक ही जगह गड्ढा खोद दिया। भाई आया और आकर के बोला, बोले तुमको ये मेड़ डालनी नहीं आती है, क्यारी बनानी नहीं आती, तुमसे कुछ नहीं होता, ये हटाओ। तब तुम तो जाओ फलाने खेत पे गेहूं खड़े चिड़िया भगाओ। ठीक है साहब। सो भरत जी गए खेत पे और बड़े प्रेम से बोले, राम की चिड़िया राम के खेत और चुनौरी चिड़िया भर भर पेट चकाचक, बिल्कुल नहीं भगाएंगे, खूब चुनो, हमें कोई मतलब नहीं, चकाचक। सज्जनों भरत जी को अब तो कहते नहीं, तामे भाई की हो गई शादी, सो आ गई भौजाई। अब समझ लो, सो भैया तो एक बेर को कछु नहीं कहेगो, कम ही कहे है। सो भौजाई ने भरे कान, ये निठल्ला तुम्हारा भाई काम का ना दाम का है, 10-10 रोटी फारे को बनावेगो है, कछु काम करे ना दाम है। तो समझ ले फिर एक बार नहीं मानेगो, 2 बार, लेकिन फिर तो माननो ही, बात तो माननो ही पड़ेगी। और वही हुआ सज्जनों। भाई ने कुछ कहा तो भरत जी घर छोड़ दिए जंगल में। कथा के क्रम में वर्णन, कौल भील बलि देना चाहते थे, इन्हीं को पकड़ लिया। सुखदेव स्वामी कहते, राजन परीक्षित भरत जी को स्नान कराया, भोजन कराया और मां के सामने खड़ा कर दिया मंदिर में बलि लगाने के लिए। और जैसे ही तलवार को निकाला ना कौल भीलों ने, तो सज्जनों आपको मालूम है जगदम्बा अम्बा भवानी चढ़चढ़ाती हुई फड़फड़ाती हुई मूर्ति से प्रकट हो गई और कौल भीलों के हाथ से तलवार को छीना और सब कौल भीलों को शांत समाप्त कर दिया। और जड़ भरत जी को गोद में ले लिया और बड़ा दुलार किया है, बड़ा प्रेम किया है। देखिए प्यारे सज्जनों, एक गाना हमको बहुत अच्छा लगता है ना, हमारे प्रेम भैया गुनगुनाएंगे माँ के